ये रिबेट क्या होता है? रिबेट सबसे कम यूज होता है इन दोनों में से। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बहुत कॉमन है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। रिबेट कब होता है? रिबेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्काउंट allowed by the seller of goods, but reason क्या है? But for the reasons other than for which trade discount and cash discount are allowed. तो कह रहा है ना तो कोई बल्क ट्रेड की वजह से, ना कोई टाइमली पेमेंट की वजह से, इन कंडीशंस के अलावा कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट देना पड़ा। आपने मेरे से लैपटॉप खरीदा, फिर आप 4 दिन बाद आए, सर इस पे स्क्रैच लगा हुआ है। मैंने कहा देखा मैं वापस तो लूंगा नहीं, बट मैं आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ना तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, ना वो कैश डिस्काउंट है। इट इज अ काइंड ऑफ रिबेट। इट इज अ काइंड ऑफ रिबेट। कोई डाउट? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एक कंडीशन की, बल्क क्वांटिटी, बल्क वैल्यू, आप इतना सामान खरीदोगे तो मिलेगा। एक होता है कैश डिस्काउंट, कि आप मुझे टाइमली पेमेंट करोगे तो मिलेगा। मैं कह रहा हूं इनके अलावा किसी भी रीजन से आपको डिस्काउंट देना पड़ गया तो उसको बोलते हैं रिबेट। कि फॉर एग्जांपल आपने मेरे से सामान मंगवाया था कि 10 कंटेनर आए थे या 10 क्रेट आई थी अंडों की, ठीक है ना। अब बिलिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया, अब रास्ते में 5-6 अंडे टूट गए, हो सकता है ना, नॉर्मल लॉस है, टूट गए। तो आपने कहा भाई ये जरा पैसे काट लो। अब क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है? क्या ये कैश डिस्काउंट है? नहीं। तो ड्यू टू एनी अदर रीजन अगर मेरे को आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं रिबेट दी मैंने आपको। सेम है कि जो रिबेट अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, जो रिबेट रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है। लेकिन ना तो वो ट्रेड डिस्काउंट था, ना वो कैश डिस्काउंट था, इसीलिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है रिबेट। इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। मैंने आपको सामान बेचा, आपने कहा कि ये सामान सही नहीं है, ये सामान वापस ले जाओ। मैंने कहा ऐसे मत कर, बड़े ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ऐसा कर 10% कम दे दियो। तो ड्यू टू रीजन अदर देन रीजंस फॉर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हुआ। और गुड सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, क्या भेज दिया ये, मैंने कुछ और मंगवाया था, हाँ कोई बात नहीं रख ले, आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ भी हुआ ड्यू टू रीजन अदर देन ट्रेड और कैश। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट as trade discount is allowed on higher volume of goods purchased by the purchaser and rebate is allowed for reasons other than higher volume. तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, मैंने आपसे जो भी अमाउंट लेना था, अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, मैंने बोला अच्छा 1000 रुपए कम दे देना, तो मैं रिबेट अलाउ कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो रिबेट अलाउड डेबिटेड टू परी। तो जब मैं रिबेट अलाउड डेबिट कर रहा हूं, रिबेट अलाउड डेबिट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा बंदा जिससे आपने पैसे लेने थे उसको क्रेडिट कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके रिसीवेबल्स उतने से कम हो गए, उतने पैसे कम दोगे ना आप मुझे। तो एंट्री समझ आई? रिबेट अलाउड डेबिटेड टू डेटर, आपने पैसे जिससे भी लेने थे उस बंदे से इतने पैसे आप कम लोगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप रिबेट रिसीव कर रहे हो तो रिबेट रिसीव करना आपके लिए इनकम होती है। क्यों इनकम होती है? क्योंकि आपकी लायबिलिटीज, आपके क्रेडिटर्स इतने से कम हो जाएंगे। मैंने किसी को पैसे देने थे, मैंने कहा भाई साहब ये पसंद नहीं आया सामान, वापस ले जाओ। कह रहे भाई साहब प्लीज रख लो, आप इतने पैसे कम दे देना। तो जितने पैसे कम दे देना उतने की मुझे रिबेट मिल गई, तो मेरे रिबेट रिसीव्ड इनकम है। और मैंने जितने भी पैसे देने थे मेरी लायबिलिटी उतने से कम हो जाएगी, तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और रिबेट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी डाउट?